सो हेलो गाइस। एक और मशीन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये एक विंडो मशीन है और ये बेसिकली एक बिगनर मशीन भी है। एक बिगनर जो सीटीएफ कर रहे हैं उनके लिए एक मशीन है जो कि है ब्लू मशीन। ये विंडो मशीन है और इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये मशीन वीएम वेयर में मैंने इसको डाला है और काली से ही इसको हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, हैक करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। ये मैं ये काली चला देता हूँ और विंडोज़ का जो मशीन है ये भी मैं ऑन कर देता हूँ। ये जो मशीन ब्लू है इसमें बेसिकली ये विंडोज 7 की एक मशीन है जिसको एक्सप्लॉइट करना है। और कैसे हम लोग इसको एक्सप्लॉइट करेंगे ये हम चेक करते हैं। इसका कमांड लिखने का प्रोसेस जो होता है विंडो मशीन के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग बेसिकली एमएसएफ कंसोल यूज़ करेंगे इसमें, जो कि एक फ्रेमवर्क है एक्सप्लॉइटेशंस के लिए और हैकिंग के लिए। एमएसएफ कंसोल में सिर्फ हम लोग सिर्फ विंडोज़ और सिस्टम्स सर्वर्स हैक नहीं कर सकते हैं, इससे हम लोग एंड्रॉयड भी हैक कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ये मशीन मेरा खुल गया, इसका पासवर्ड हम लोग को नहीं पता है, इसी को हम लोग हैक करेंगे काली के थ्रू। तो जो प्रोसेस होता है किसी भी सिस्टम को हैक करने का वो सिमिलर ही होता है, सिर्फ कोडिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कमांड लाइन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये भी बताऊंगा। ये एक बिगनर फ्रेंडली मशीन है जो कि स्टार्टअप जो लोग करते हैं सीटीएफ में उन लोगों के लिए यूज होता है विंडो की मशीन। प्रोसेस वही रहेगा मेरा, पहले एआरपी स्कैन लिखूंगा -L। ये बेसिकली बताया कि नेटवर्क में कौन सा आईपी है। अभी देखो इसमें 1 2 3 4 आईपी दिखाया है, मुझे पता है कि यही आईपी हो सकता है। 254 तो होगा नहीं, 1 और 2 तो होगा नहीं। मेरा जो आईपी है वो निकालने के लिए अगर मैं निकालूंगा तो मेरा आईपी जो है वो 32 135 है। तो 32 135 32 137 हो सकता है कि यही एक मशीन हो। आप चेक करने के लिए कि ये मशीन है कि नहीं है मेरा ब्लू मशीन, वो चेक करने के लिए मैं लिखता हूँ nmap 137। हाँ, इस पे मैंने लिखा है कि सारा पोर्ट्स ओपन पोर्ट स्कैन करेगा, उसके लिए फ्लैग है -pn। सारा सर्विसेज और सर्विसेज का वर्जन निकालेगा। और ए मतलब होता है एग्रेसिव, ओ मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा चीज़ मुझे दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ चल रहा है इस पर्टिकुलर आईपी में। सारा चीज़ मुझे पता चलेगा nmap के थ्रू। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि प्रूविंग ग्राउंड्स हो गया, ट्राई हो गया, हैक द बॉक्स हो गया, फिको सीटीएफ हो गया। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सीटीएफ इन सभी सभी चीज़ से, लेकिन मुझे बेसिकली वाला भी ज़्यादा प्रेफर मैं करता हूँ क्योंकि ये ऑफलाइन हम लोग इसको हैक करते हैं। इसमें होता क्या कि अगर आपका नेट स्लो होगा तो अगर आप कोई मशीन वीपीएन के थ्रू ज्वाइन करके अगर कोई मशीन अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो काम करता है वो। लेकिन वलहब में क्या होता है कि वो मशीन भी आपका लोकली रहता है तो सारा काम जो होता है थोड़ा फास्ट होता है बस। धीरे धीरे जैसे मैं मशीन सॉल्व करता जाऊंगा, बिगनर्स के बाद इंटरमीडिएट मशीन्स, इंटरमीडिएट के बाद एक्सपर्ट मशीन्स, फिर एडवांस मशीन्स, मैं सारा पीओसी बना बना के वीडियो के फॉर्म में यूट्यूब में डालता जाऊंगा। जो लोग एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं ईजेपीटी के लिए, पीएनपीटी के लिए, ओएससीपी के लिए, ओएससीपी प्लस के लिए, या किसी भी और पेन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन के लिए, तो उन लोगों को काफ़ी मदद हो जाएगी ये सारा पीओसी के लिए। पीओसी जो मैं बना रहा हूँ ये सारा मैंने यहाँ पर इसने निकाल के दिखा दिया सारा। अब देखिए यहाँ पर इसने दिखाई दिया कि इसमें विंडोज 7 प्रोफेशनल 6.1 वर्जन है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा पोर्ट खुला हुआ है इसने ये भी दिखा दिया। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि आपको वेब मशीन भी मिल सकता है, प्रॉक्सी सर्वर्स भी मिल सकता है, फॉरेंसिक मशीन मशीन भी मिल सकती है। अब लिनक्स की भी हो सकती है, वो विंडोज़ की भी हो सकती है, या किसी भी अपाची हो सकता है, वेब सर्वर होता है, टॉमकैट सर्वर होता है, कुछ भी मशीन मिल सकता है, आप नहीं को नहीं पता।
तो लास्ट 2 मशीन में हम लोगों ने देखा कि उसमें वेब सर्वर चल रहा था पोर्ट 80 में, इसमें देखिए पोर्ट 80 में वेब सर्वर नहीं चल रहा है। तो अब इसको कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, ये सारा चीज हम लोग इस मशीन में देखेंगे। पोर्ट स्कैनिंग हम लोगों ने कर दिया, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे ना, विंडोज 7 पता चल चुका है कि हम लोग को विंडोज 7 6.1 है। तो विंडोज 7 प्रोफेशनल है, यहाँ पर ये बाकायदा दिखा हुआ सर्विस पैक 1 है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको कॉपी करेंगे और इसके लिए एक्सप्लॉइट ढूंढेंगे गूगल में कि विंडोज 7 प्रोफेशनल सर्विस पैक 1 के लिए कोई एक्सप्लॉइट है कि नहीं है। तो आपको जो एक्सप्लॉइट मिलेगा वो कौन सा एक्सप्लॉइट मिलेगा वो मैं यहाँ दिखाता हूँ। हम लोग इसको ट्राई करेंगे MSF कंसोल से। MSF कंसोल -Q मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो भी बैनर होता है और सारा डिटेलिंग होता है वो नहीं आता है, डायरेक्ट आपका टर्मिनल खुलता है MSF कंसोल का। आप डायरेक्ट MSF कंसोल भी लिख सकते हैं, पूरा डिटेलिंग के साथ वो खुलेगा। ओके देखिए ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं। अब बेसिकली एक एक्सप्लॉइट है, आप नेट में जाकर चेक करेंगे विंडोज 7 के लिए इटर्नल ब्लू एक एक्सप्लॉइट है जिससे विंडोज 7 एक्सप्लॉइट होता है। वो एक्सप्लॉइट आपका इसमें MSF कंसोल में है कि नहीं है जानने के लिए सर्च SEARC सर्च EXPLOIT एक्सप्लॉइट इंटरनल BLUE चेक करते हैं, नहीं है ना। सर्च इटर्नल, अरे यार ब्लू, ये चेक करते हैं। हाँ देखो ये इतना सारा एक्सप्लॉइट आया है ब्लू के नाम से। अब इसमें एक एक्सप्लॉइट है जो कि मैं बता रहा हूँ जिससे विंडोज 7 एक्सप्लॉइट होता है, वो है ये वाला एक्सप्लॉइट। ठीक है, और भी कुछ है इसमें एक्सप्लॉइट, मैं चेक कर लेता हूँ। ब्लू के नाम से तो बहुत सारा एक्सप्लॉइट है। हम लोग बेसिकली यही वाला एक्सप्लॉइट लेंगे क्योंकि गूगल ने भी यही एक्सप्लॉइट दिखाया। अब इसका जो नंबर है वो है 36। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट में लिखेंगे यूज 36, सॉरी यूज 36। ये एक्सप्लॉइट मेरा आ गया। जो शेल हमें मिलेगा वो मेटरप्रेटर में मिलेगा शेल। मैं ये मान के CTF मशीन सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं मुझसे जितना हो सकता है कि मैं CTF के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चलूँ। लेकिन अगर आप बोलिए कि पूरा बिगनर लेवल से शुरुआत से अगर मैं बताऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेटरप्रेटर शेल पहला खुलेगा मेरा, उसको फिर हम शेल लेंगे। कैसे लेंगे ये देखते हैं। एक्सप्लॉइट तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं ऑप्शंस चेक करता हूँ। ऑप्शंस में मुझे मांग रहा है आर होस्ट का मतलब होता है रिमोट होस्ट, तो मुझे रिमोट होस्ट बताना पड़ेगा। अब रिमोट होस्ट बताने के लिए मुझे आईपी चाहिए, तो आईपी जो है वो ये वाला आईपी है। रिमोट होस्ट का मतलब होता है कि अटैकर मशीन, सॉरी विक्टिम मशीन, अटैकर मशीन तो मैं हूँ, विक्टिम मशीन का आईपी। तो अब मैं MSF कंसोल में यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट आर होस्ट है कि होस्ट है, आर होस्ट, सॉरी एस छूट गया। ये मेरा विक्टिम मशीन है, हो गया। ऑप्शंस, ऑप्शंस में मैं गया, देखा सारा ऑप्शन जो यस यस जो था बेसिकली वो सारा भरा हुआ है। पोर्ट है, सब डोमेन है, ओके, बाकी सारी चीजें। अब करना कुछ नहीं मुझे या तो आप लिखिए एक्सप्लॉइट या लिखिए रन। यहाँ पर आप रन भी लिख सकते हैं। अब मैं एक्सप्लॉइट कर देता हूँ। ओके 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 ओके, हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। ओके मेटर आ गया। अब अगर मैं लिखूंगा SYS इन्फो, तो ये मुझे सिस्टम इन्फो देगा। देखिए सिस्टम इन्फो तो मुझे दे दिया जॉन PC। ओके, अब मेरा जो प्रायोरिटी है वो है जॉन का पासवर्ड निकालना। ठीक है, तो अभी मीटर बेटर मैंने लिखा है। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा हेल्प, तो मीटर बेटर से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो सारे कमांड मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे। अब जो मशीन को मैंने हैक किया हुआ है उस मशीन का मैं माइक चालू कर सकता हूँ यहाँ से, उस मशीन का वेबकैम चालू कर सकता हूँ यहाँ से, उस मशीन का डेस्कटॉप भी ले सकता हूँ, मतलब देख सकता हूँ, माउस भी कंट्रोल कर सकता हूँ,
उस मशीन को मैं रिबूट कर सकता हूँ, रीस्टार्ट कर सकता हूँ, शट डाउन कर सकता हूँ यहाँ से। ये सारे मेटर के कमांड्स हैं। एक सिंपल कमांड होता है स्क्रीन शेयर करने का, कि अगर मैंने उस मशीन का अगर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँ तो कैसे करूँ। उसके लिए आता है एक शेयर डेस्कटॉप करके एक ऑप्शन आएगा। ये सारे कमांड्स हैं मेटर के। मतलब अब उस मशीन का कंट्रोल हमारे पास है। भले ही वो मशीन लॉगिन नहीं है, या लॉगिन अगर किए लॉगिन अगर होता तो भी हम, यूजर को पता नहीं है कि उसका मशीन अभी हैक हो गया है। तो जो कि वो मशीन मेरा अभी लोकल नेटवर्क में चल रहा है तो मैं देख सकता हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वैन में चल रहा होता तो भी हम यही प्रोसेस यूज करते। इससे और एडवांस प्रोसेस भी है, लेकिन जो कि ये CTF वॉक थ्रू जो है वो बिगनर्स के लिए है, तो मैं इसे इजी रखता हूँ। इसमें ना एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप शेयरिंग का। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि उस पर्टिकुलर कमांड को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे आप उस मशीन का डेस्कटॉप जो है वो मुझे शेयर हो जाएगा। रन VNC एक कमांड है, देखते हैं अभी उस मशीन का डेस्कटॉप जो है वो काली में दिखता है कि नहीं दिखता है। खैर जो भी वो उस मशीन में है, जैसे जिस फॉर्म मतलब फॉर्म में भी वो मशीन है, वो लॉगिन किया हुआ रहे, नहीं लॉगिन किया हुआ रहे, लॉग आउट रहे, या फिर उस मशीन में कुछ कोई आदमी अगर कुछ काम कर रहा है, तो वो सारा डेस्कटॉप जो रहेगा वो मुझे शेयर हो जाएगा। मुझे अगर मैं मेटर पे ये कमांड लिखूँ रन VNC, होना तो चाहिए। हाँ, हो रहा है शायद। टाइम लग रहा है थोड़ा। बस और देख लेते हैं, वेबकैम है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। गेट डेस्कटॉप, गेट द करंट मेटर डेस्कटॉप, गेट डेस्कटॉप, स्टील टोकन, सस्पेंड सिस्टम इन्फो, रीबूट। हैश डम्प का यूज करेंगे हम। बेसिकली विंडोज का जो पासवर्ड होता है वो सैम फाइल में सेव्ड होता है। तो सैम फाइल को हम लोग पूरा डंप कर सकते हैं। उसके जितने भी यूजर्स है सारा का पासवर्ड हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे थोड़ा देर में। पहले हम देखना चाह रहे हैं डेस्कटॉप मेरा चालू होता है कि नहीं होता है उस पर्टिकुलर मशीन का डेस्कटॉप। चलिए एक तो इसमें एक और कमांड मुझे दिखा, वो था गेट डेस्कटॉप। ठीक है, चलिए ये कमांड डाल कर देखते हैं ये लेता है कि नहीं लेता है। नहीं ले रहा है ना। गेट डेस्कटॉप, नहीं ये नहीं लिया मुझे। एक अच्छा, एक इसमें स्क्रीनशॉट का कोई ऑप्शन है क्या? स्क्रीनशॉट, स्क्रीन शेयर, वॉच द रिमोट यूजर, ये वाला एक बार करके देखते हैं। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर होता है कि नहीं होता है। ओके, स्क्रीन शेयर देखिए यहाँ पर कुछ आ गया मेरा। एसएस करके इसको खोलते हूँ, खोल के मुझे क्या दिखेगा? स्ट्रीमिंग दिखेगा। अच्छा, ये लाइव स्ट्रीमिंग दिखेगा। अब देखिए, वो जो सिस्टम है उसका लाइव स्ट्रीमिंग मेरा यहाँ पर खुल गया। तो वो सिस्टम अगर कोई यूजर कुछ कर रहा है तो वो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखेगा। और अगर मुझे जो लाइव ये सिस्टम है उसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन, यहाँ पर ऑप्शन है। तो बेसिकली ये सारे कमांड्स है, एक एक करके मैं सारे चीज़ को, सब चीज़ तो मैं ट्राई नहीं कर सकता। जो भी आपको सिस्टम से स्क्रीनशॉट लेना है एग्जैक्ट ले सकते हैं। की स्कैन स्टॉप करना है, की स्कैन स्टार्ट करना है, ये की लॉगर है बेसिकली। तो वो सारा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं EXIT करूँ तो बंद कैसे होगा? बैक, शेल, कुछ नहीं हो रहा। कंट्रोल C दबाया तो भी मीटर पे आ गया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए शेल।
शेल, जैसे मैं शेल लिखूंगा, देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सी विंडोज सिस्टम 32। अभी हम उस मशीन के, जो मशीन मैंने हम लोगों ने हैक किया है, उस मशीन के सी ड्राइव विंडोज 32 फोल्डर के अंदर है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे ना, डॉस का कमांड लिख सकते हैं। dir लिखूंगा तो इसका सारा डायरेक्टरी दिखा रहा है ना। अब cd मैं करूंगा, इसमें इस तरह से लिखना होता है, cd डेस्कटॉप नहीं होगा, इसमें दूसरा तरीके से लिखना होता है। सी लिखा, सी लिख के ये डेस्कटॉप नहीं है ना, तो अगर मुझे सी ड्राइव के अंदर घुसना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, cd नहीं, सॉरी, डायरेक्ट सी लिखना पड़ेगा। सी cd डॉट डॉट मारे पीछे आ गए, cd डॉट डॉट मारे पीछे आ गए। अब अगर मैं dir लिखता हूं, तो सी ड्राइव के अंदर क्या क्या फोल्डर है मुझे यहाँ पर दिखेगा। देखिए यहाँ पर पहला फ्लैग मुझे दिख रहा है। तो अब लिनक्स में हम लोग कैट यूज करते हैं, इसमें कैट यूज नहीं कर सकते हम लोग, है ना। इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें क्या था, टाइप था शायद, TYP, क्योंकि इसमें तो डॉस का कमांड चलेगा, टाइप फ्लैग डॉट TST। चेक करते हैं, नहीं है ना। अच्छा, कैट काम करेगा ना, टाइप था। गूगल में एक बार चेक करते हैं, DOS commands to read a .txt फाइल। तो डॉस कमांड हमको बताएगा गूगल में कि कैसे हम लोग किसी फाइल को रीड कर सकते हैं। टाइप है, टाइप ही है। अच्छा, टाइप कैपिटल में लिखना है, TYPE, टाइप FLAG.txt, फ्लैग वन है, सॉरी, FLAG1.txt। ये देखिए, ये फ्लैग मुझे दिखा दिया, ये पहला फ्लैग मुझे मिल गया। अब सेकंड फ्लैग कहाँ पर है, थर्ड फ्लैग कहाँ पर है, और भी कितने फ्लैग्स है इसमें, मुझे खोजने के लिए एक एक ड्राइव, एक एक चीज चेक कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, कि इसमें एक कमांड आता है डॉस का, जिसको अगर हम लिखेंगे तो वो .txt का फाइल, जिसका नाम फ्लैग से शुरू होगा, फाइव वाले फ्लैग, 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो सारा चीज जो रहेगा वो डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए, ये क्या करेगा, dir स्टार डॉट txt s टू गेट, बस इतना अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या करेगा ना, कि मुझे मेरा सारा फ्लैग्स जो है वो मुझे दिखा देगा। अरे यार, ये सब का POC बना के रखना बहुत कंपलसरी है। अब ये देखिए, ये मुझे सारा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है मुझे फ्लैग्स ना, देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर कुछ कुछ चीज मिस हुआ। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि फ्लैग फ्लैग फ्लैग, और इसने तो सारा 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 .txt निकाल के दिखा दिया। ये देखिए, फ्लैग 2 मुझे मिल गया, ठीक है, फ्लैग 2 मिल गया, फ्लैग 3 मिल गया। लेकिन ये है कहाँ पर, कैसे पता लगेगा, ये कहाँ पर है पता है आपको, देखिए ये यहाँ पर है, जॉन डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, फ्लैग 3 है, फ्लैग 2 जो है वो सिस्टम, सॉरी, सिस्टम टू कन्फिग के अंदर है। तो ऐसे करके आप वहां पहुंच के ये सारे फ्लैग्स खोल सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि मुझे ये फ्लैग, फ्लैग 2 खोलना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और नीचे आके ये पूरा पेस्ट कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा CD विंडोज के अंदर, फिर CD सिस्टम 32 के अंदर, फिर CD कन्फिग के अंदर,
अब मैं flag2.txt लिखूंगा, सॉरी टाइप करके टाइप टाइप लिखूंगा, type टाइप flag2.txt। ये देखिए, ये फ्लैग मुझे मिल गया। तो इसी तरह से करके आप थर्ड फ्लैग भी निकाल सकते हैं। इस कमांड को रिफाइन करने का और भी कमांड्स आते हैं जो पर्टिकुलरली फ्लैग्स से रिलेटेड, जो ही अगर किसी भी फाइल के नाम में फ्लैग लगा हो, वही फाइल पर्टिकुलरली उठा के आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसका भी कमांड है मेरे पास। ये बेसिकली नेट से ही निकाला हुआ सारा कमांड है। ये देखिए, ये जो कमांड है ये फ्लैग से रिलेटेड ही, जो फ्लैग मतलब जिस फाइल में फ्लैग का नाम होगा, जो फाइल फ्लैग नाम से शुरुआत होगा या बीच में कहीं होगा, वही फाइल्स को हमको यहाँ पर दिखाएगा। तो ये भी कमांड भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, फ्लैग 2 दिखा दिया मुझे, फ्लैग फ्लैग दिखा दिया, फ्लैग 2 दिखा दिया। तो इस तरह से करके आप सारा फ्लैग्स निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस चलते हैं इंटरप्रेटर शेल में। मतलब अभी हम सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं, सिस्टम से बाहर चलते हैं। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे एग्जिट से शायद। हाँ देखिए, एग्जिट की तो वापस इंटरप्रेटर में आ गए। इंटरप्रेटर में जब आप हेल्प लिखेंगे तो इसमें आपको एक कमांड दिखेगा, मेटरप्रेटर का कमांड है। जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी पासवर्ड्स होते हैं यूजर्स के, वो सारे सैम फाइल में स्टोर होते हैं। तो वो पासवर्ड को रिट्रीव करने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर देखिए, पहले तो हमको डंप करना पड़ेगा। देखिए, ये एक कमांड है, यहाँ लिखा हुआ डंप द कंटेंट ऑफ द सैम डेटाबेस। तो मैं करूंगा कुछ नहीं, इस कमांड को कॉपी करूंगा। अच्छा, मेटरप्रेटर के कमांड्स और डॉस के कमांड्स अलग अलग होते हैं। मेटरप्रेटर का कमांड जो बेसिकली होगा, वो पर्टिकुलर उस सिस्टम से रिलेटेड, सिस्टम के अंदर का कमांड नहीं होगा। वो सिस्टम को आप कंट्रोल कर सकते हैं ये सारे कमांड से। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर शेल करके अगर आप डायरेक्ट सिस्टम के अंदर घुस जाएंगे, तो आप फिर डॉस का कमांड यूज करेंगे, वहां मेटरप्रेटर का कमांड नहीं चलेगा। तो मैंने मेटरप्रेटर का कमांड है हैश डंप। तो हैश डंप अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मिला हैश फॉर्मेट में, गेस्ट का मिला, जॉन का मिला। और अगर मैं सिस इन्फो करता हूं तो मुझे सिस्टम का इंफॉर्मेशन दिखाएगा, और जॉन पीसी मतलब मुझे जॉन का पासवर्ड चाहिए। तो बेसिकली मैं तो ये तीनों कॉपी कर लेता हूँ, तीनों आप दो दो भी कर सकते हैं। अच्छा, जो पासवर्ड है वो यहां से लेकर यहां तक होगा। ठीक है, टू डॉट्स और टू डॉट्स के बीच का जो रहता है वो रहता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं हैश डंप भी खोल सकता हूँ, क्रैक स्टेशन भी खोल सकता हूँ। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपना क्या बोलते हैं कि हैश को डिकोड कर सकते हैं। ये खुल गया, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली मुझे जॉन का पासवर्ड चाहिए। ओके, देखिए ये पासवर्ड मिल गया। ये पासवर्ड क्या है, ALQFNA22। ओके, अब अगर यही पासवर्ड मुझे मिल गया जॉन का, अब अगर उस सिस्टम को अगर मुझे लॉग इन करना है पर्सनली जाके उस सिस्टम में बैठ के, तो मैं ये पासवर्ड डालूंगा, खुल जाएगा। अब चलिए चेक करते हैं कि ये इससे ये रहा, खुलता है कि नहीं है, खुलता है कि नहीं। क्या था उसका, ALQFNA 22, ALQFNA 22 एंड वी आर इन। तो आप लोगों ने देखा कैसे एक विंडो मशीन को हम लोग अभी CTF के थ्रू हैक किए, और जाने कि कैसे एक ओल्डर वर्जन का मशीन, विंडो मशीन, हम लोग हैक कर सकते हैं काली के थ्रू। अभी देखिए, ये मशीन खुला हुआ है और मैं मेटर पे हूँ। अब अगर मुझे ये मशीन बंद करना है तो मैं यहाँ शटडाउन लिखता हूँ, देखते हैं शटडाउन काम करता है कि नहीं करता है। SHOUTDOWN, शटडाउन किया मैंने। क्या लिखा हुआ है, शटडाउन, रीबूट।
हाँ, रिबूट हुआ कि नहीं, रिबूटिंग, यहाँ रिबूटिंग दिखा रहा है। अब देखते हैं कि ये मशीन रिबूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा रिबूट। तो यहाँ पर मेटरप्रेटर का एक कमांड है, रिबूट, रिबूट द रिमोट कंप्यूटर। रन रिबूट है कि क्या है, वो शट डाउन भी है, शट्स डाउन द रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और इसी को आप सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी में, इसका कमांड, या फिर डीप सीक में, या किसी भी एलएलएम मॉडल में आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू शट डाउन द रिमोट मशीन ऑफ सीटीएफ फ्रॉम मेटरप्रेटर यूजिंग शट डाउन कमांड। तो वो पूरा दिखाएगा आपको। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा रन दिस शट डाउन, तो होगा, नहीं होगा, शट डाउन ऑपरेशन फेल्ड, नहीं हो रहा है। तो मैं गूगल एक बार करके देख लेता हूँ। देखते हैं गूगल कुछ दिखाता है कि नहीं दिखाता है। मेटरप्रेटर डैट शट डाउन ही लिखने बोल रहा है। हाँ, एक प्रोसेस और भी है। अगर मैं शेल में जाऊं, शेल में जाके सिस्टम 32 के अंदर अगर ये लिखूं, ये वाला कमांड, तो भी सिस्टम बंद हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ। शेल, अभी मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ। यहाँ पर अगर मैं ये डाल दूँ, ये मुझे कहाँ से मिला, ये मुझे गूगल से मिल गया। अगर मैं ये डाल के एंटर मारता हूँ, एक्सेस डिनाइड, क्यों डिनाइड हुआ? ओके, तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने का चीज़ है। आप क्या क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं इसमें शटडाउन के लिए। इसमें पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी होता है, जैसे कि एक बार मैंने सिस्टम को हैक कर दिया, उसका कुछ प्रिविलेजेस को जाके एक्सक्लेट कर देते हैं। और क्या होगा कि जब भी ये सिस्टम, अगर आपका मेटापेटर सेशन खुला हुआ है और सिस्टम अगर कोई यूज़र बंद कर देता है, बंद करने के बाद अगर वो चालू करता है, तो ऑटोमेटिकली उसका सेशन आपके पास आ जाता है। तो ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की तरफ सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल था बिगनर्स लोग के लिए जो सीटीएफ ट्राई कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, एक विंडो मशीन का। बहुत अच्छा मशीन है, सिंपल मशीन है, आपको समझने में के लिए आसान है। तो इसी तरह से मैं और भी कई सारे मशीन्स लाऊंगा और अपना वीडियो बना के इसको अपलोड करूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।